हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेग के बारे में। तो प्लेग क्या होता है? प्लेग एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। बैक्टीरियल डिसीज़ जो कि एक बैक्टीरिया से कोज होती है, जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। जो यर्सीनिया पेस्टिस होता है वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, पेस्टिस ये बैक्टीरिया है जो कि हमारा प्लेग कोज करता है। अब यर्सीनिया पेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यर्सीनिया पेस्टिस का जो रिजर्वोयर होस्ट है वो है हमारा रैट। ठीक है, तो हमारा जो रेटस होता है, जो इंडियन रैट होते हैं या रेटस नॉर्विकस होता है, जो हमारा ब्राउन सीजर रैट है, तो वो हमारा जैसे कि ये हमारा रैट है। ठीक है, इस रैट के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है? यर्सीनिया पेस्टिस प्रेजेंट है। यर्सीनिया पेस्टिस अब ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है और ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल नॉन स्पोरेटिक जो है बैक्टीरिया ये है। और इसकी फैमिली जो है वो कौन सी है? एंटीरियोबैक्टीरियेसी। ठीक है, इसकी फैमिली है और ये जो होते हैं बाइपोलर स्टेनिंग करता है। बाइपोलर स्टेनिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड से डार्कली स्टेन्ड होता है और जो सेंटर होता है वो लाइटली स्टेन्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका रिजर्वोयर होस्ट है। अब मान लो ये इस रिजर्वोयर होस्ट में कोई भी डिसीज़ कोज नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये जो है ह्यूमन के अंदर क्या कोज करता है? ये ह्यूमन के अंदर प्लेग कोज कर रहा है, मतलब डिसीज़ कोज कर रहा है बैक्टीरियल, तो प्लेग कोज कर रहा है इन द ह्यूमन, ये बैक्टीरिया दैट इज़ अ यर्सीनिया पेस्टिस। अब इसको ह्यूमन तक लेके कौन आ रहा है? तो हमारे पास जो वेक्टर है यहाँ पर, वो वेक्टर का नाम क्या है? ज़ीनोप्सिला। ठीक है, ज़ीनोप्सिला जो है जो यहाँ पर क्या है? वेक्टर का काम कर रही है ज़ीनोप्सिला। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हमारा क्या है? रैट है, रैट से ह्यूमन के अंदर जो है यर्सीनिया पेस्टिस को आना है, तो वो कैसे होएगा? हमारा ज़ीनोप्सिला से। ठीक है, अब जो ये ज़ीनोप्सिला है वो दो होती हैं। एक रैट फ्ली, इसको हम रैट फ्ली भी कहते हैं, इस ज़ीनोप्सिला को हम रैट फ्ली भी कहते हैं क्योंकि रैट को काट रही है। ठीक है, तो हमारी ज़ीनोप्सिया एस्टिया और ज़ीनोप्सिया चियोपिस। ठीक है, जो ज़ीनोप्सिला एस्टिया है और ज़ीनोप्सिला चियोपिस है, ये जो है दो इसकी क्या है? इसकी स्पीशीज़ हैं। ज़ीनोप्सिला हम चियोपिस जो है जनरली हम यूज़ करते हैं बिकॉज वो क्या है? रैट फ्ली है। ठीक है, अब हमारे ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कैसे हो रही है? या तो ज़ीनोप्सिला ने बाइट किया रैट को, देन उसने बाइट कर लिया ह्यूमन को। ठीक है, तो ये ट्रांसमिटेड हो रही है। या फिर ह्यूमन ने क्या किया? लो जी, उसने क्या किया? पूरा का पूरा रैट ही खा लिया, तो ये डिसीज़ हो रही है। या फिर कि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, टिश्यू ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल के किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो भी ये डिसीज़ हो सकती है। या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, लाइक ये ह्यूमन है, अब इस ह्यूमन को है प्लेग। प्लेग कौन सा? इसका न्यूमोनिक प्लेग है। इसने दूसरे ह्यूमन को ये ट्रांसमिट करना है, तो दूसरे ह्यूमन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या मार देगा? एक छींक मार देगा और इसको एरोजोल इन्फेक्शन के थ्रू, एयर के थ्रू ये जो है इसको भी क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है हमारा प्लेग होता है, प्लेग ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है? ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रांसमिट होती है कि या तो इन्फेक्टेड फ्ली ने, रैट फ्ली ने ज़ीनोप्सिला चियोपिस ने क्या कर लिया? बाइट कर लिया, या फिर पूरा का पूरा रैट जो है ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए किसी भी इन्फेक्टेड टिश्यू के साथ, तो भी ये हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो होती है हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होती है, ये जो बैक्टीरिया होती है इसके पास क्या होते हैं? प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। उस प्लाज्मिड के अंदर क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस प्लाज्मिड के पास क्या होता है? जैसे कि ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास कुछ स्पेशलाइज्ड जीन प्रेजेंट हैं। उस जीन वो स्पेशलाइज्ड जीन प्रेजेंट है जो कि इसको प्रमोट करवाते हैं, लिविंग करवाने में हेल्पफुल होते हैं इनटू द ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो इसका पहला जीन है हमारा PST। ठीक है, तो PST एक जीन है, LCR दूसरा जीन है और एक है PFRA। कौन सा जीन है? PST जीन, LCR जीन एंड द PFRA जीन। ठीक है, तो इसको हम PLP से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, PLP दैट इज द PST, LCR एंड द PFRA जीन। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये अब जीन्स क्या क्या कर रहे हैं? अब जो PST जीन होती है
वो प्रमोट कराती है आयरन की अपटेक, ठीक है, आयरन की अपटेक में हेल्पफुल करवाती है टू द यर्सीनिया पेस्टिस। अब पीएसटी जीन जो होती है वो एनकोड करती है पीएलए के लिए, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर के लिए, ठीक है, और बैक्टीरियोसिन के लिए, ठीक है। जो अब पीएसटी जीन है वो दो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या बनाती है, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर बनाती है और बैक्टीरियोसिन बनाती है। तो बैक्टीरियोसिन क्या करवाता है, आयरन की अपटेक करवाता है बाय द यर्सीनिया पेस्टिस, और जो प्लाज्मोजन है, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर है, दैट इज द पीएलए, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर है, वो क्या होता है, वो एक सरफेस प्रोटीन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सरफेस प्रोटीन है ये। अब जैसे ही क्या होगा, ये हमारी क्या है, ज़ीनोप्सिला है, ज़ीनोप्सिला ने इसको ले लिया, ये ज़ीनोप्सिला का गट है, इस गट के अंदर ये क्या करती है, बैक्टीरिया इस तरीके से एग्रीगेशंस बना लेती है। अब एग्रीगेशन बनाने की वजह से जो ज़ीनोप्सिला का जो मिड गट है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जो इसका प्री वेंट्रिकुलस है या मिड गट है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अब अगर इसको ईटिंग करनी है, अगर इस ज़ीनोप्सिला को ईट करना है या फिर बाइट करना है इसको टू द ह्यूमन, तो इसको रीगार्जिटेशन करना पड़ेगा। रीगार्जिटेशन मतलब कि खाने को पेट से फिर से मुंह में लेके आना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, ये इसको बाइट कर पाएगा। तो डूरिंग द रीगार्जिटेशन प्रोसेस ये जो ज़ीनोप्सिला यर्सीनिया पेस्टिस है वो किसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन से जो जीन हैं वो होते हैं प्लाज्मिड के अंदर, पीएसटी जीन और पीएफआरए जीन एंड द एलसीआर जीन। तो पीएसटी जीन होता है वो किस किस के लिए इनकोड करता है, प्लाज्मोजन और एक्टिवेटर के लिए और बैक्टीरियोमाइसिन के लिए। बैक्टीरियोमाइसिन जो आयरन के अपटेक करने में हेल्प करता है, एंड द प्लाज्मोजन एक्टिवेटर क्या करता है, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर जो बैक्टीरिया की एग्रीगेशन बनाता है इन द गट ऑफ द ज़ीनोप्सिला। तो गट के अंदर ड्यूरिंग द उसको बाइट करने के लिए, फीड करने के लिए उसको रिगार्जिटेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, और जो हमारी जो यर्सीनिया पेस्टिस है वो हमारी किस में ट्रांसमिट हो जाती है, ह्यूमन के अंदर। दूसरा क्या होता है, एलसीआर, ठीक है, दूसरा क्या था हमारा एलसीआर। अब एलसीआर क्या करता है, माइक्रोफेजिस के अंदर, अगर अब ये यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो है जैसे ही ह्यूमन के अंदर जाएगा तो ह्यूमन के अंदर क्या करेंगे, माइक्रोफेजिस जो हैंगे इसको खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस को, ठीक है। मान लो ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन की बॉडी है, इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया यर्सीनिया पेस्टिस का, ठीक है। अब माइक्रोफेजिस आएंगे और इस बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के पास क्या होएगा, एलसीआर प्लाज्मिड है। अब इस एलसीआर प्लाज्मिड क्या करेगा, इस मैक्रोफेज से इसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एलसीआर जीन। पहला क्या था, पीएसटी जीन जिसने प्लाज्मोजन एक्टिवेटर और बैक्टीरियोमाइसिन बनाया था। तीसरा हमारे पास क्या था, पीएफआरए जीन। पीएफआरए जीन क्या करता है, पीएफआरए जीन जो है एक फैक्टर बनाता है, दैट इज़ द फ्रैक्शन 1 जो है एक फैक्टर बनाता है। अब ये जो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इनको क्या करता है, एनवेलप कर देता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन को क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन प्रोटीन को क्या करता है, एंटीजन को क्या करता है, ये क्या करता है, एनवेलप कर लेता है। और फ्रैक्शन 1 जो होता है, फ्रैक्शन 1 के लिए ये जीन जो है इनकोड करता है फ्रैक्शन 1 के लिए, और ये क्या करता है, एनवेलप कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन को, जो कि फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। अब इसके पास इन 3 जीन के साथ साथ, डैट इज़ पीएफआरए जीन के साथ, एलसीआर जीन के साथ एंड द पीएसटी जीन के साथ। जो एलसीआर जीन था माइक्रोफेजिस से प्रोटेक्ट करता है, और जो पीएफआरए जीन है वो एक जो क्या करता है, वो इस एंटीजन को क्या कर देता है, एनवेलप कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन की, जो कि फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। फ्रैक्शन ए जो है जीन के लिए
प्रोटीन के लिए इनकोड करता है। अब इसके पास ये 3 जीन होने के साथ साथ एक और जीन होता है जिसको हम YMT जीन कहते हैं। अब ये जो YMT जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, YMT जीन जब हमारे ये यर्सीनिया पेस्टिस जो है ब्लड के अंदर आ गई, ठीक है, ब्लड के अंदर आ गई मतलब सेप्टिसिमिक प्लेग आ गया, ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर आ गई तो अब ब्लड का प्लाज्मिन जो होएगा इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ साइटोटॉक्सिक कंपाउंड रिलीज करेगा जो कि साइटोटॉक्सिक डाइजेशन कर देगी ऑफ दिस बैक्टीरिया की, ठीक है। तो YMT जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द यर्सीनिया पेस्टिस विच प्रिवेंट द बैक्टीरिया टू गेट डिग्रेड फ्रॉम द साइटोटॉक्सिक कंपाउंड ऑफ द ब्लड प्लाज्मिन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो था कुछ जीन्स थे जो कि प्रेजेंट थे किसके अंदर, हमारा बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो होंगे हमारी कुछ प्लेग था कि प्लेग के अंदर कैसे कैसे प्लेग था जो मतलब हमारा कैसे कैसे होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन में, मतलब पैथोजेनेसिस कैसे होती है, कैसे एंटर करता है इन द केस ऑफ ह्यूमन में। तो जैसे ही हमारी क्या होगी, जीनोप्सिला आई, जीनोप्सिला ने बाइट किया टू द ह्यूमन को, तो ह्यूमन को बाइट किया तो उसने यर्सीनिया पेस्टिस को किसके अंदर डाल दिया, ब्लड की लिम्फ कैपिलरीज के अंदर डाल दिया। तो लिम्फ के अंदर वो गए और लिम्फ के अंदर उसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, लिम्फ के अंदर रिप्रोड्यूस किया और रीगार्जिटेशन प्रोसेस के थ्रू उसने उसको एंटर किया था और उसने क्या किया, रिप्रोड्यूस करा लिम्फ के अंदर और वो सर्वाइव कर गया माइक्रोफेजिस से भी बाय द LCR जीन के थ्रू, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर गया और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाकर उसने कुछ इस तरीके से क्या बना दिए, नोड्स बना दिए जिसको हमने ब्यूबे कह दिया, ठीक है। अब ये बना दिए उसको, तो इसको हमने क्या कह दिया, ब्यूबोनिक प्लेग कह दिया। जब लिम्फ नोड तक वो चला जाएगा तो उसको हमने ब्यूबोनिक प्लेग कह दिया, जिसमें क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी किसकी, हमारी लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो फिर हमारी क्या होगी, ब्यूबोनिक प्लेग हो जाएगा। अब क्या हो गया, अगर ये जो प्लेग है हमारा यहाँ से निकलकर ये कहाँ तक चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमोनिक प्लेग हो जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा लंग सिस्टम जो होगा वो अफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो ब्लड से निकल के हमारे लिम्फ ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल के हमारे ब्लड के अंदर ट्रैवल कर जाता है तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिसिमिक प्लेग कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायरुलेंट कौन होता है, न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग जो होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में बहुत आसानी से ट्रांसमिट होता है, तो सबसे ज़्यादा वायरुलेंट ये होता है, बट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है सेप्टिसिमिक प्लेग, जो कि डेथ कोज तक कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ब्यूबोनिक प्लेग के हमारे फीचर्स हैं। तो ब्यूबोनिक प्लेग क्या करता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज का होता है इन द केस ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग। ये जो होता है रेड फ्ली के काटने की वजह से होता है। इसमें जो होता है ब्यूबोनिक प्लेग में जो ये होता है कंटेक्ट से नहीं फैलता ह्यूमन टू ह्यूमन, बिकॉज इसके अंदर जो यर्सीनिया पेस्टिस है वो एक ब्यूबो के अंदर रह रहा है, ब्यूबो फॉर्मेशन करके ब्यूबो उसके अंदर रह रहा है और हमारी लिम्फ नोड के अंदर रह रहा है, तो वो क्या होएगा, वो ट्रांसमिट नहीं होएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। और ये जो होएगा ये जो होएगा फीवर कोज करेगा, ठीक है, फीवर, मलेशिया कोज करेगा, पेन कोज करेगा और लिम्फोपैथी कोज करेगा, लिम्फो एडिनोपैथी कोज करेगा, ठीक है। मतलब हमारी लिम्फेटिक नर्व जो होंगी वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ब्यूबोनिक प्लेग होएगा ये। फिर उसके बाद हमारी न्यूमोनिक प्लेग होएगा। न्यूमोनिक प्लेग जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है, कफ हो जाता है बहुत ज़्यादा और चेस्ट पेन होने लग जाता है, कफ और चेस्ट पेन होने लग जाता है। ये सबसे ज़्यादा वायरुलेंट होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 डेज था, ठीक है, 2 to 7 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज होता है, ठीक है। और ये जो होता है रेयर होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो होता है रेयर होता है, बहुत ज़्यादा हाईली फेटल होता है और बहुत ज़्यादा कम पीपल्स में देखा जाता है। रेयर लेस देन 1% में ये जो होता है, लेस देन 1% में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा हाईली वायरुलेंट है, हाईली फेटल है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है सेप्टिसिमिक प्लेग। जब हमारा ये वायरस जो होता है हमारा किस में ट्रैवल कर जाता है, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर जाता है, तो वो हमारा स्किन के अंदर हीमोरेज कोज कर देता है। मतलब हीमोरेज मतलब स्किन के अंदर ब्लैक कलर के
हीमोरेज हो जाते हैं इन द स्किन के अंदर और म्यूकोसा के अंदर, जिसकी वजह से इसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोरेज हो जाता है इन द स्किन और म्यूकोसा के अंदर, उसको इसलिए हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। गैंग्रोन्स जो होते हैं वो हो जाते हैं टोज़ के ऊपर और फिंगर के ऊपर, हाई फीवर हो जाता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और ब्लैक डेथ भी हो जाती है सीवर हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेप्टिसिमिक प्लेग में ये जो होता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कोज कर देता है। उसके बाद ये जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं इसके अंदर पूरा फिल होके ये कैपिलरीज को बस्ट आउट कर देता है। जैसे ही कैपिलरीज जो होंगी इस तरीके से बस्ट आउट हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या होएगा, हीमोरेज हो जाएगा ऑफ द स्किन एंड म्यूकस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लैक डेथ होएगी। उसके बाद ये फिंगर और टोज़ के ऊपर क्या करेगा, इस तरीके से गैंग्रोन्स क्रिएट कर देगा। फिंगर्स के ऊपर और टिप्स के ऊपर गैंग्रोन्स क्रिएट कर देगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, हाइपरटेंशन की वजह से ब्लैक डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर इसकी डायग्नोस करना है तो इसको कैसे डायग्नोस करते हैं हम। ठीक है, डायग्नोस करने के लिए अगर सेप्टिसिमिक प्लेग करना है हमने उसको, तो ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा। ब्यूबोनिक प्लेग के लिए ब्लड जो पस निकली हुई है, ब्यूबोस की पस है, उसका सैंपल लेना पड़ेगा। और न्यूमोनिक प्लेग के लिए ब्लड का सैंपल भी ले सकते हैं या फिर हम स्पूटम का सैंपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हैगा उसके बाद माइक्रोस्कोपी से, ये तो था हमारा स्पेसिमेन से। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपी से भी हो सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी लाइक हमारे पास हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करते हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करके हम देख लेंगे कि ये जो है बैक्टीरिया कैसा है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है कैसा है, हम पीसीआर टेक्निक करके हम कल्चर कर लेंगे इसका। पीसीआर टेक्निक करके हम इसका कल्चर करके देख लेंगे कि ये बैक्टीरिया कैसा है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया है कि नहीं, पीसीआर टेक्निक से हम बैक्टीरिया देख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेनिंग देखेंगे। तो स्टेनिंग कैसी होएगी, इसमें बाइपोलर स्टेनिंग देखेंगे कि बाइपोलर स्टेनिंग है कि नहीं। अगर बाइपोलर स्टेनिंग होएगी तो ये भी प्रेजेंट है। मिथाइलिन ब्लू स्टेन से देखेंगे या फिर हम किससे देखेंगे, वाइसन स्टेन से देखेंगे कि बाइपोलर स्टेनिंग प्रेजेंट है कि नहीं। क्यों, हमने पढ़ा था कि ये बाइपोलर स्टेन होते हैं कि दोनों एंड से डार्कली स्टेन होते हैं, कोर से लाइट होते हैं। अगर ऐसा कोई भी जो होएगा इस तरीके से कोई भी जो ऑर्गेनिली होएगी प्रेजेंट होगी तो वो क्या होएगा, मतलब प्लेग कोजिंग है। ठीक है, प्लेग कोज कर रहा है, यर्सीनिया पेस्टिस का वो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बाइपोलर स्टेनिंग देखेंगे हम इसकी। तो ग्राम स्टेनिंग देखेंगे। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है तो हम ये देखेंगे हम ग्राम स्टेनिंग करके देखेंगे। जो पस सेल है उसमें से ग्राम स्टेनिंग हम उसकी कर लेंगे। बाइपोलर स्टेनिंग कर लेंगे या पीसीआर टेक्निक से हम इसको देख लेंगे। एलिसा टेस्ट कर लेंगे इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको डायग्नोज कर लेंगे। उसके बाद अगर एक बार इसको डायग्नोज भी कर लिया, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए हम इसको डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द जेंटामाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रामाइसिन एंड द जेंटामाइसिन। ठीक है, तो क्या होएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन कितना देंगे, एक दिन के अंदर कितना देंगे, 100 mg का 2 डोज देंगे एक दिन में। और 6 आवर में कितना डोज देंगे, 500 mg का ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होएगी, 4 हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन एंड द टेट्रासाइक्लिन एंड द जेंटामाइसिन। जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन है वो क्या देंगे, हम 2 बार देंगे दिन में। और हर बार कितना डोज देंगे, हम 100 mg का डोज देंगे ऑफ द डॉक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में हम क्या देंगे, हर 6 घंटे बाद देंगे। और हर 6 घंटे बाद का कितना का डोज देंगे, 500 mg का डोज देंगे। तो हमारा क्या होगा, पर्सन जो है ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वैक्सीन जो हैं हम इसमें कौन सी वैक्सीन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें वैक्सीन जो है हम यूज़ करते हैं 2 टाइप की लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, जो कि हमारे पास बेस्ड है ऑन द स्ट्रेन EV76। अगर ये नहीं भी याद होता तो आप सिर्फ इतना याद कर लेना कि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन इसमें दी और फॉर्मेलिन क्विड वैक्सीन दी। अब लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हमने एक और में पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, हमने जापानीज एन्सेफेलिटिस में पढ़ी थी। उसमें कौन सी थी, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन और लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डराइव्ड वैक्सीन। और उसके बाद इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेड
डराइव्ड वैक्सीन, ठीक है। तो ये 4 वैक्सीन उसके अंदर हमने ली थी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या था, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी और कौन सी थी, फॉर्मेलिन क्विड वैक्सीन। और कौन सा हमने इसमें ट्रीटमेंट दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, डॉक्सीसाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन का, जेप्टोमाइसिन का हमने इसमें जो है इसको प्रोवाइड किया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइस।